हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 35 प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। वृंदावन सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता था। सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे। सभी सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। किंतु यह भौतिक जगत एक दूषित स्थल है। असुर वृंदावन में भी वहां की शांति भंग करने का प्रयास करते थे। अरिष्टासुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उसका शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे। अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ वह वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आया हो। उसने भयंकर गर्जना की और नदी के तट की भूमि को खोद डाला। तत्पश्चात उसने गांव के मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। उसका शरीर अत्यंत विशाल, सुदृढ़ और बलशाली था। इसी कारण उसके शरीर पर एक मेघ ऐसे मंडरा रहा था जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। अरिष्टासुर ने इतने भयानक रूप में वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखने मात्र से सब नर नारी भयभीत हो गए और गायें एवं अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए। स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद कर उठे, कृष्ण, हे कृष्ण, रक्षा करो कृष्ण। श्री कृष्ण ने भी गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्टासुर के समक्ष उपस्थित होकर कहा, तुम जीवात्माओं में निष्कृष्टतम हो। तुम गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हो? तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध करने को तत्पर हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस असुर को चुनौती दी। उसके बाद उनके इन शब्दों को सुनकर वह असुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे। क्रोधित सांड श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। अपने खुरों से धरती खोदते हुए अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघ उसकी पूंछ पर मंडरा रहे हों। उसके नेत्र लाल थे और क्रोध में इधर उधर घूम रहे थे। अपने सींगों को श्री कृष्ण की ओर करके उसने इंद्र के वज्र की भांति उन पर आक्रमण किया। किंतु तत्काल ही श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक दिया। यह दृश्य ऐसा था जैसे एक विशालकाय हाथी ने एक लघु विरोधी हाथी को दूर फेंक दिया हो। यद्यपि असुर अत्यंत थका प्रतीत हो रहा था और पसीने से डूबा हुआ था, फिर भी वह साहस करके उठा। उसने अत्यधिक क्रुद्ध होकर पुनः श्री कृष्ण पर अत्यंत वेग से आक्रमण किया। श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए वह दीर्घ श्वासें ले रहा था। श्री कृष्ण ने पुनः उसके सींगों को पकड़ लिया और तत्काल उसे धरती पर पटक दिया। फेंके जाने से उसके सींग टूट गए। तदुपरांत श्री कृष्ण उसके शरीर पर इस प्रकार पदाघात करने लगे जैसे कोई गीले वस्त्र को धरती पर पछाड़े। इस प्रकार श्री कृष्ण के पादघात करने से संत्रस्त होकर अरिष्टासुर उलटकर और तीव्रता से अपने पैर चलाने लगा। उसके नेत्र पथरा गए। रक्तस्राव तथा मलमूत्र का त्याग करता हुआ वह यमलोक को सिधार गया। इस आश्चर्यजनक वीरतापूर्ण उपलब्धि के लिए देवता गण स्वर्ग लोक से श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण पहले से ही वृंदावन वासियों के जीवन सर्वस्व थे। सांड रूपी इस असुर का उद्धार करने के पश्चात
वे सबकी आंखों का तारा बन गए। विजय की घोषणा के साथ उन्होंने बलराम सहित ग्राम में प्रवेश किया। ग्रामवासियों ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका और बलराम जी का यशगान किया। किसी के द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य संपादित करने पर उसके बंधु बांधव, संबंधी और मित्र स्वाभाविक रूप से अत्यंत हर्षित हो उठते हैं। इस घटना के पश्चात ही नारद मुनि ने श्री कृष्ण का रहस्योद्घाटन कर दिया। नारद मुनि को साधारणतः देव दर्शन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि देवतागण अथवा उनके स्तर के व्यक्ति ही नारद मुनि का दर्शन कर सकते हैं। किंतु नारद मुनि कंस के पास गए, जो देवताओं के स्तर का ना होते हुए भी उनके दर्शन कर सका। निसंदेह कंस ने तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए थे, फिर नारद मुनि का तो कहना ही क्या। साधारणतया भगवान एवं उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होना आवश्यक है, किंतु यह भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त से संपर्क होने पर एक अदृश्य लाभ होता है, जिससे अज्ञात सुकृति कहते हैं। जिससे यह लाभ होता है वह यह नहीं समझ पाता कि प्रगति किस प्रकार हो रही है, फिर भी वह प्रभु भक्त के दर्शन मात्र से प्रगति करता है। नारद मुनि का ध्येय असुरों के वध के चक्र को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करना था। श्री कृष्ण असुरों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे और कंस असुरों में प्रमुख था। नारद मुनि घटनाओं की गति में तीव्रता लाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के आविर्भाव के समस्त वृतांत के साथ कंस के पास पहुंच गए। नारद जी ने कंस को बताया, वसुदेव जी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा और वह 8वां पुत्र श्री कृष्ण है। वसुदेव ने अपनी 8वीं संतान को लड़की बताकर तुम्हें भ्रमित किया है। वास्तव में वह कन्या नंद महाराज की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को श्री कृष्ण से बदल दिया था, जिससे तुम्हें भ्रम हो गया था। बलराम जी की भांति श्री कृष्ण भी वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। वसुदेव जी तुम्हारे दुष्ट स्वभाव से भयभीत थे, अतः उन्होंने चतुराई से अपने पुत्रों को तुम्हारी दृष्टि से दूर वृंदावन में छुपा दिया है। तभी से श्री कृष्ण और बलराम जी अज्ञात रूप से नंद महाराज की छत्र छाया में रह रहे हैं। और तुम्हारे साथी वह सभी असुर जिनको तुमने विभिन्न बालकों को मारने के लिए वृंदावन भेजा था, श्री कृष्ण और बलराम जी के द्वारा वह सारे मारे गए हैं। नारद मुनि से यह वृतांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धारदार तलवार निकाल ली और इस कपट के लिए वह वसुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया। किंतु नारद मुनि ने उसे शांत किया। तुम्हें मारने वाले वसुदेव जी नहीं है कंस, फिर उन्हें मारने को क्यों तत्पर हो? अच्छा तो यह होगा कि तुम श्री कृष्ण और बलराम जी की हत्या करने का प्रयास करो। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वसुदेव जी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया। उसने उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया। नारद मुनि द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केशी नामक असुर को बुलाया। श्री कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए उसने केशी को वृंदावन भेज दिया। वास्तव में कंस ने केशी को वृंदावन इसलिए भेजा था जिससे कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उसका उद्धार हो और इस प्रकार वह मोक्ष को प्राप्त कर ले। तदुपरांत कंस ने कुशल महावतों को एवं चारूढ़, मुष्टिक, शल और तोशल आदि मल्ल योद्धाओं को बुलवाया। उसने उनसे कहा, प्रिय मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में 2 भाई रहते हैं। उनका नाम कृष्ण और बलराम है। वे दोनों वास्तव में वसुदेव जी के पुत्र हैं। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों होने वाली है।
अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो। देश के विभिन्न भागों से लोग यह उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ लाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्ल युद्ध की रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। उत्तर भारत में मल्ल युद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज के 5000 पूर्व मल्ल युद्ध लोकप्रिय था। कंस ने भी मल्ल युद्ध का आयोजन किया तथा लोगों को उसमें आमंत्रित करने की योजना बनाई। उसने महावतों से कहा, कुवल्यपीड़ नामक हाथी को अवश्य लाओ और उसे रंगभूमि के द्वार पर रखो। कृष्ण और बलराम के आते ही उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करो और उनका वध कर दो। कंस ने अपने मित्रों को शिवजी की भी पूजा एवं धनुर्यज्ञ का आयोजन करने का परामर्श दिया। उसने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को कहा। यह तिथि एकादशी के 3 दिन पश्चात आती है। यह तिथि शिवजी की आराधना के लिए उपयुक्त मानी गई है। शिवजी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। असुरगण शिवजी के इसी रूप की उपासना करते हैं और उनके समक्ष पशु बलि देते हैं। वैद्यनाथ नामक स्थान पर यह विधि अभी भी प्रचलित है। असुर लोग वहां काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था, अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया। वे भी उसी यदुवंश के वंशज थे जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जब अक्रूर जी कंस से भेंट करने आए, कंस ने उनका विनयपूर्वक स्वागत किया। कंस ने उनसे कहा, प्रिय अक्रूर जी, भोज और यदुवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। आप अत्यंत उदार व्यक्ति हैं। अतः एक मित्र के रूप में मैं आपसे एक दान की भिक्षा मांगता हूँ। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। वहां जाकर आप कृष्ण और बलराम नामक 2 बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित यह रथ ले जाइए और उन्हें तुरंत यहाँ ले आइए। मेरी आपसे यही विनती है। मेरी योजना उन दोनों बालकों का वध करने की है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे, कुवल्यपीड़ नामक विशालकाय हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह संभवतः उनकी हत्या करने में समर्थ होगा, किंतु यदि वे किसी प्रकार सुरक्षित निकल भी आए तो फिर उनकी भेंट मल्ल योद्धाओं से होगी। वे योद्धा अवश्य ही उनकी हत्या कर देंगे। यही मेरी योजना है। उन 2 बालकों का वध करने के पश्चात मैं नंद और वसुदेव जी का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वे ऋषि और भोज राजवंशों के पक्ष में हैं। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं एवं मेरी कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक है। इस रीति से मैं अपने सब शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। जरासंध मेरे श्वसुर है और द्विज नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। उनकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सफलता से हत्या कर दूंगा। यही मेरी योजना है। इस प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पा लूंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंदपूर्वक राज्य करूंगा। आपको यह भी ज्ञात होगा कि शंवर, नरकासुर एवं वाणासुर जैसे घनिष्ठ मित्र हैं। जब मैं देवताओं के समर्थक राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा, तब वे मेरी अभीष्ट सहायता करेंगे। निश्चय ही मुझे सब शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। कृपया
आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ ले आइए। उन्हें मथुरा के सौंदर्य एवं मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ लाने के लिए उत्साहित कीजिए। कंस की इस योजना को सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, कूटनीतिक गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है, किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा आपकी योजना फलदायी नहीं होगी। मनुष्य योजना बनाता है, किंतु अंततः उसकी पूर्ति ईश्वराधीन है। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक कि श्री भगवान उसकी अनुमति नहीं देते हैं, वे सब असफल होगी। इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम कर्ता धरता है। अपने उर्वर मस्तिष्क से कोई भी विशाल योजना बना सकता है, किंतु उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सकाम कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख का भागी भी उसे होना पड़ेगा। किंतु मुझे आपके प्रस्ताव के विरोध में कुछ नहीं कहना है। एक मित्र के रूप में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपकी इच्छा के अनुरूप मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को यहाँ ले आऊँगा। अपने मित्रों को विविध प्रकार के निर्देश देने के पश्चात कंस ने विश्राम ग्रह किया और अक्रूर जी वृंदावन चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना नामक 35वां अध्याय भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।